हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। हम ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस वर्ड्स की वीडियो हर रोज़ सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। टाइम पर इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है टेंडेंशियस। इसका मतलब होता है हैविंग और मार्क्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी स्पेशली अ कंट्रोवर्शियल वन, मतलब विवादपूर्ण कोई बात। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ही गेव देम अ टेंडेंशियस अकाउंट ऑफ रीसेंट इलेक्शंस, मतलब हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसने उनका एक विवादपूर्ण ब्यौरा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है अ टेंडेंशियस रीडिंग ऑफ हिस्ट्री। सेकेंड वर्ड है हमारे पास पुल वंस पंच और पुल नो पंच। पुल वंस पंच का मतलब होता है टू सॉफ्टन द ब्लो एंड टू अवॉइड ऑफेंस बाय होल्डिंग बैक अ लिटिल और टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग लेस सीवियरली। इसका मतलब होता है किसी की कम क्षमता से आलोचना करना। पुल नो पंच का मतलब होता है स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड ऑनेस्टली ब्लंट और क्रिटिसाइज समवन ब्लंटली। इसका मतलब होता है असंयमित व्यवहार करना या किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है आई डिडंट पुल एनी पंचेस, आई टोल्ड हर एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट ऑफ हर, मतलब मैंने कोई भी कमी नहीं की और मैं जो भी उसके बारे में सोचता था मैंने बोल दिया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है माई फादर इज़ वेरी डायरेक्ट एंड पुल नो पंचेस, मतलब मेरे पिता जो भी होता है वो बिल्कुल सीधा बोल देते हैं। पुल वंस पंचेस, इसका ओरिजिन जो बॉक्सिंग गेम होता है वहाँ से हुआ है, जहाँ पे जो एक प्लेयर होता है वो दूसरे प्लेयर को कम क्षमता से मुक्का मारता है ताकि उसको चोट ना लगे, और इसी को पुल हिज पंचेस ऐसा बोलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास गुड रिडन एंड बैड रिडन। गुड रिडन का मतलब होता है वेलकम रिलीफ फ्रॉम एन अनवांटेड पर्सन और थिंग, मतलब जब किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं और उससे आपको छुटकारा मिल जाए तो उसको बोलते हैं गुड रिडन। बैड रिडन का मतलब होता है बीइंग टू ओल्ड और इल टू गेट आउट ऑफ बैड, मतलब बहुत ही बूढ़े होना या फिर बहुत ही बीमारी के कारण बिस्तर तक ही सीमित रह जाना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ लेफ्ट एट लास्ट, गुड रिडन, मतलब वो आखिरी में चली ही गई, अच्छा हुआ, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ हो। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है ही हैड टू स्पेंड 2 years बेड रिदन विद एन इंजरी, मतलब उसको उसकी चोट के कारण 2 साल तक बिस्तर तक ही रहना होगा। फोर्थ वर्ड है हमारे पास बंडल ऑफ नर्व्स। ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब होता है इन अ वेरी नर्वस स्टेट, मतलब बहुत ही घबराया हुआ। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ही इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर एनी एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी परीक्षा से पहले वो बहुत ही घबरा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है शी वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स एट द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में वो बहुत ही घबरा गई थी। तो एक बार हमारे सारे वर्ड हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था टेंडेंशियस, जिसका मतलब था विवादपूर्ण, इनके जैसे बिल्कुल साफ सुथरे रहना, हमारे पास था व्यवस्थित रहना। वंस सेकंड वर्ड था हमारे पास रैम्बल इन द फील्ड, जिसका मतलब था आलोचना करना, बेमतलब की बात करना, क्षमता से आलोचना करना, बिना किसी उद्देश्य के घूमना, हमारे पास सिर्फ अपने मजे के लिए। थर्ड वर्ड था हमारे पास मतलब किसी अनचाहे व्यक्ति से छुटकारा मिलना, इसका मतलब था गुस्से से और बैड रिडन मतलब या फिर किसी की निंदा या आलोचना करना। बीमारी या फिर वर्ड था हमारे पास शरीर। फोर्थ जो वर्ड था वो था हमारे पास बंडल ऑफ नर्व्स, जिससे कोई छेड़छाड़ ना की गई, बहुत ही घबराया हुआ। तो एक बार हमारे सारे वर्ड हम फिर से, आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं।
और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फ़ीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।